भारत की राजनीति में आज ऐसे नेता बेहद कम रह गए हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, जिन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम माना, ना कि निजी संपत्ति बढ़ाने का रास्ता। लेकिन अफसोस की बात कि मौजूदा दौर में राजनीति का चेहरा और चरित्र दोनों बदल चुके हैं। अब राजनीति में आना जनता की सेवा का नहीं बल्कि पैसा कमाने का नया जरिया बनता जा रहा है। राजनीति जो कभी आदर्शों की मिसाल हुआ करती थी, अब सौदेबाजी और स्वार्थ की साजिश बनती जा रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने राजनीति में आने का फैसला अपने लिए नहीं बल्कि उन हजारों चेहरों के लिए किया जिनकी आवाज कभी विधानसभा तक नहीं पहुंची, जो सियासत में सिर्फ जीतने नहीं कुछ बदलने आए थे। उन्होंने विधानसभा में बैठकर गरीब और वंचित वर्ग की आवाज को इतना बुलंद किया कि सरकार को भी उनका लोहा मानना पड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक एवं कुशल राजनीतिज्ञ डॉक्टर शिवानंद नौटियाल का, जिन्होंने भारतीय राजनीति में रहकर गरीबों में विकास के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल का जन्म 28 जून 1926 को जनपद पौड़ी के ग्राम कोटला में हुआ था। उन्होंने 1967 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1969 में पहली बार पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में विधायक चुने गए। इसके बाद 1974 और 1979 में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। वे पौड़ी से 2 बार और कर्णप्रयाग से 6 बार विधायक चुने गए, जो उनके जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वर्ष 1979 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा एवं पर्वतीय विकास मंत्री का दायित्व सौंपा गया। मंत्री रहते हुए उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, सड़कों के निर्माण, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ने अपने कार्यकाल में कई इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजों की स्थापना कर युवाओं को शिक्षा के नए अवसर दिए। उन्होंने सुदूरवर्ती इलाकों में विकास की नींव रखी, जिसे आज भी याद किया जाता है। डॉक्टर नौटियाल का जन्म न केवल एक सफल राजनेता का बल्कि एक कर्मठ समाजसेवी, विचारशील लेखक का भी उदाहरण रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी जो आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व मंत्री डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की स्मृति में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। उनके नाम पर 100 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। साथ ही शोधकर्ताओं को भी शोधन कार्य हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सरकार ने उनके पैतृक निवास को संग्रहालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसका कार्य इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही पौड़ी प्रवेश द्वार मांडा खाल को भी उनके नाम से बनाया जा रहा है। डॉक्टर नौटियाल के नाम पर कर्णप्रयाग डिग्री कॉलेज चमोली, बीरोखाल डिग्री कॉलेज पौड़ी समेत कई इंटर कॉलेज भी स्थापित किए गए हैं। सरकार जल्द ही पाबौ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गौचर हवाई अड्डे को भी उनके नाम पर स्थापित करने की तैयारी में है। आज उनकी विरासत उनके परिवार के सदस्य आगे बढ़ा रहे हैं। इस संबंध में उनके परिवार के सदस्य और उनके पुत्र श्री दिव्य नौटियाल जी से बात करने पर पता चला कि डॉक्टर शिवानंद नौटियाल अक्सर कहा करते थे कि गरीबों की मदद करना सिर्फ इंसानियत नहीं, एक जिम्मेदारी है। उनकी यही सीख आज भी हम लोगों के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वो मानते थे कि अगर आपके पास थोड़ा भी अधिक है तो वह किसी ज़रूरतमंद के हिस्से की अमानत है। दिव्य न्यूज़ नेटवर्क आज डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के जन्म दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नमस्कार। दिव्य न्यूज़ नेटवर्क।